नमस्कार, आप देख रहे हैं BK7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बुधवार की प्रातः मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में सलमानी समाज की एक अहम बैठक हुई। बैठक सिटी पैलेस बुढ़ाना रोड स्थित खतौली में आयोजित की गई। ऑल इंडिया जमात सलमानी की बैठक में सलमानी समाज की व्याप्त कुरीतियां दूर कर शिक्षा हासिल कर स्वावलंबी बनने पर जोर दिया गया। जमात सलमानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरीफ अहमद सलमानी, एडवोकेट जमात सलमानी के मुफ्ती निसार अहमद सलमानी, जो सऊदी अरब के बादशाह द्वारा सम्मानित किए गए हैं, उनके स्वागत के मुख्य अतिथि रहे जरीफ अहमद राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अपने विचारों से समाज से अपील करते हुए कहा कि समाज में दहेज, लाल खत जैसी कुप्रथाओं का दिखावा बिल्कुल बंद करें और अपना पैसा अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर बच्चों को शिक्षित करें और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए एकजुट होकर राजनीतिक दलों को अपनी ताकत का एहसास कराएं। समाज को विचार करना चाहिए कि सलमानी समाज की आबादी पूरे देश में लगभग 3 करोड़ है। अकेले उत्तर प्रदेश में 75 लाख मतदाता है, फिर भी समाज की उपेक्षा की जाती है। समाज में सामाजिक, राजनीतिक और व्यवसायिक क्षेत्र में उसका जायज हक नहीं मिल रहा है। सलमानी बेरोजगार युवकों को छूट के साथ सुविधा पूर्वक ब्याज रहित दिया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव में उसी दल को समर्थन दिया जाएगा जो समाज हित सोचेगा। इसके लिए शीघ्र ही 10 सदस्य कमेटी का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर आफ्ताब सलमानी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा की कमी के चलते समाज में बेरोजगारी बढ़ी है। युवा सलमानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एहतराम हक सलमानी ने युवाओं को समाज की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि युवा जब समाज की सेवा करता है तो समाज देश में तरक्की करता है। युवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन का भरोसा दिलाया और अंत में नगर चेयरमैन पति काजी जमील के लिए दवाएं और मुगफिरत की गई, जहां सैकड़ों लोगों ने काजी जमील के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके लिए दुआ की। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित रहे ऑल इंडिया जमात सलमानी के जिला महासचिव रईस अहमद सलमानी, वाहिद सलमानी जिला सदर, हाशिम सलमानी, शौकत सलमानी, जुलाऊ सलमानी। बैठक की अध्यक्षता मुफ्ती करीम सलमानी ने की और संचालन डॉक्टर अमीर अहमद वो डॉक्टर आफ्ताब सलमानी ने किया। इस दौरान डॉक्टर सलीम अहमद सलमानी, फरीद अहमद, डॉक्टर हरपाल सिंह सेन, मुफ्ती निसार सलमानी, याकूब सलमानी, जाकिर पहलवान, कारी जिया उल हक, फार महबूब, उम्मेद, हाशिम, रईस सलमानी, रफी आदि ने अपने विचार रखे। जरीफ अहमद सलमानी। प्रोग्राम हुआ है, कहाँ पर हुआ है, कौन सा बैनर है? ऑल इंडिया जमात सलमानी के बैनर से हमारे समाज के बहुत ही होनहार और बहुत ही काबिल हस्ती जनाब मुफ्ती निसार अहमद सलमानी साहब का गिलाफे काबा से इस्तकबाल होने की वजह से हमने आज यहाँ पर इस्तकबाल किया है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने उनको गिलाफे काबा से नवाजा था, जिसकी वजह से ऑल इंडिया जमात सलमानी ने फैसला किया कि हम उनका इस्तकबाल करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ सलमानी है और बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे समाज के लोगों को ये इस्तकबाल मिला है। सलमानी बिरादरी मजबूत हो, कुछ ऐसे निर्देश? सलमानी बिरादरी मजबूत होगी। मैं चाहता हूँ कि हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एक सूत्रीय कार्यक्रम पर चलना होगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब तक हम संगठित नहीं होंगे संघर्ष नहीं कर सकते। किस तरीके से सिस्टम चलाया जाए, सिस्टम पे विचार रखे गए? बिल्कुल, हमने सबसे पहले तो ये विचार रखा जो फिजूल खर्ची हमारे यहाँ होती है शादियों में, लाल खत होता है, दहेज का दिखावा होता है, हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल ना हो और हमारा मिशन इसी पर काम करेगा। जब तक हम अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो जाएंगे दूसरे मिशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। 2 मिशन है हमारे, एक राजनीति में आगे आओ, फिजूल खर्ची बंद करो। सऊदी सम्मानित किए गए हैं मुफ्ती कंट्री है सऊदी, किस चीज़ से सम्मानित? गिलाफे काबा जो है उसके गिलाफ से उन्हें सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी बात है ये हमारे ऊपर, हम इस पर फख्र करते हैं, पूरा समाज इस पर फख्र करता है, पूरी सलमानी बिरादरी इस पर फख्र करती है। प्रोग्राम हुआ है, कौन से बैनर से? ये ऑल इंडिया जमात सलमानी है, जनाब हाजी जरीफ अहमद साहब इसके सदर हैं। आपकी जानिब से सलमानी बिरादरी को मजबूत करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्या निर्देश? किस तरीके से सिस्टम? सलमानी बिरादरी हो या दुनिया की कोई सी भी बिरादरी हो, सारी दुनिया के लिए एक ही कायदा है और वो है एजुकेशन सिस्टम। जब लोगों में एजुकेशन आती है, तालीम आती है, तो आदमी के अंदर शूर आता है, समझ आती है, उसका सेंस बढ़ता है। और जब तक आदमी में एजुकेशन नहीं होती तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये ख़ास सलमानी बिरादरी ही का मसला नहीं, ये हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की तमाम जमातों का और सोसाइटीज़ का मसला है। ये बिरादरी चूँकि ज़माने से एजुकेशन से महरूम रही है,
और बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम इस बिरादरी में नहीं था। अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत पढ़ रहे हैं और अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। आज ये इतने सारे आलिम बैठे हैं, ये भी एक एजुकेशन सिस्टम की बात है। हमारे हाजी ज़रीफ़ साहब और इनके तमाम अहबाब अच्छे सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं और सियासत में काम कर रहे हैं। तो जाहिर है कि एजुकेशन अब आई है और आ रही है, बढ़ रही है। तो जितनी एजुकेशन बढ़ रही है उतना ही इनका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। ये जो आज प्रोग्राम इतने बड़े आप देख रहे हैं, इससे पहले इतने बड़े प्रोग्राम इतने होशियारी के साथ नहीं होते थे। तो एजुकेशन असल मसला है जी। कुछ फजूल खर्च को रोका जाए, इस पर भी मैं वही बात अभी कहना चाह रहा था मोबाइल इस पर माइक पर। बात ये है कि जब आदमी बीमार होता है तो बीमार होने के बाद उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, उसका हाजमा भी ख़राब हो जाता है, उसकी याददाश्त भी ख़राब हो जाती है, उसके घुटनों में दर्द होने लगता है, उसके हाथों में दर्द होने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। अब अगर आदमी चक्कर का इलाज कराए तो वो ठीक नहीं होगा, उसके दर्द का इलाज कराएं तो वो ठीक है। असल तो मसला उसकी कमज़ोरी का है। ये जो समाज में इतनी बुराइयां फैल रही हैं कि लोग ज़्यादा जहेज़ ज़्यादा दे रहे हैं, डिमांड्स ज़्यादा कर रहे हैं या फजूल खर्चियाँ ज़्यादा कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि आदमी के अंदर वो तालीम, उस तरह की तालीम नहीं है और समझ और शूर नहीं कि उसे क्या करना चाहिए। अब जो जैसा माहौल देख रहा है वैसा ही चल रहे हैं। लोग बड़े बड़े लोगों की शादियाँ देख रहे हैं तो उन्हें भी हिरस होती है कि हमारी भी शादी ऐसे हो जाए। बड़ी बड़ी डिमांड्स पूरी की जा रही हैं तो इन्हें भी लगता है कि उसे पूरी करना चाहिए। असल तो मसला ये है कि आदमी के पास तालीम और शूर दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो उससे ये पता चलेगा मुझे क्या करना है। एक और मसला ये है कि आप